नमस्कार। अयोध्या में भगवान श्री राम आने वाले हैं। 22 तारीख को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है नवनिर्मित मंदिर की। उसको लेकर लाखों श्रद्धालुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। हजारों लोगों ने वहां पर गए, वहां पर अपनी आहुति देने के लिए। 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में। उसको लेकर दो कार सेवा जो बड़ी हुई थी 1990 और 1992 में, वहां के प्रत्यक्षदर्शी अभी हमारे साथ है। उनसे हम बात करना चाहेंगे क्या किस तरह का वहां पर घटनाक्रम रहा, उन्होंने किस तरह का वहां से संघर्ष किया और उसका परिणाम स्वरूप आज जो निकल के आ रहा 22 तारीख को भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। सौभाग्य सिंह जी मांडा साहब हमारे बीच हैं। ये दोनों कार सेवा में आप थे, उनकी धर्मपत्नी जी दूसरे जो कार सेवा होती उसमें भी वो थे। बाबू जी, किस तरह का आप घटनाक्रम रहा, वहां पर गए थे? यहाँ से हम शाम को रेल से डॉक्टर गडानी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में पूरा टीम उदयपुर का उनके साथ गया था। हमको टुंडला में जाके, आगरा के पास में है, वहां पर हमको गाड़ी कैंसिल कर दी। गाड़ी कैंसिल करने के बाद में हमको कहा भाई अब गाड़ी नहीं जाएगी, आप लोग जाइए। तो हम लोग वहीं से आगरा चूंकि पास में है, तो टुंडला से आगरा जाने के लिए पैदल रवाना हुए। एक ऑफिसर था, कोई पुलिस का बड़ा बड़ा, उसने डॉक्टर गडानी को कहा कि राम को तुमने देखा है क्या? तो डॉक्टर गडानी ने कहा कि मैंने तो राम को तो नहीं देखा, पर राम नाम सुना है। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि आपने अपने दादा परदादा को देखा है क्या? अब जब इतना कहा उन्होंने तो वो गुस्सा हो गया। उसने कहा पुलिस वालों को पकड़ो, इनको सबको गाड़ी में बैठाओ, ले जाओ। अब हम रवाना हुए गाड़ी से आगरा के लिए। आगरा जाते समय मैंने डॉक्टर साहब को कान में कहा, डॉक्टर साहब सुबह हो गई है, अपने को अंदर बंद कर देंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा क्या क्या करे? मैंने कहा एक काम करो, सुबह 6 बज रही है और अपन यहाँ करते हैं कि भाई हमारा तो प्रेशर बढ़ गया है, हमको लैट्रिन जाना है। गाड़ी रुकवा दी, सब उतरे, सब जंगल में भगे, गाड़ी खाली। कोई आधे घंटे 1 घंटे के बाद जब गाड़ी चली गई तो सब वापस आए सड़क पर और उनको कहा कि भाई चलो, तो गाड़ी तो गायब। अब हमको आगरा जाना था। आगरा से 6-7 किलोमीटर दूर था जहां पर गाड़ी हमने छोड़ी। वहां से हम, मेरे एक अध्यापक हैं जो मुझे यहाँ पढ़ाते थे विद्यावन में, उनका घर में जानता था शाहजादा मंडी में। वो शाहजादी मंडी में मैंने कहा डॉक्टर साहब वहां चलो। तो पूछते पूछते वहां गए, ऑटो में बैठ करके वहां गए और घंटी जाके लगाई। उनका अरे तुम कैसे आए? मैं कहा साहब हम तो राम काम से, राम लला के उसमें जा रहे हैं अयोध्या, और हमको यहाँ टुंडला में उतार दिया है। तो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो हम 3-4 लोग साथ थे, बाकी सबको वहाँ जो एक कैंपस बना रखा था वहां ले गए। और डॉक्टर साहब ने, वो हमारे जो अध्यापक थे, उन्होंने जाते ही कि हमको चाय वाय पिलाई, नाश्ता कराया। और उनका भाई मेरे यहाँ तो इतनी जगह है, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि भाई एक जना यहाँ रुक जाओ, बाकी जाओ और खाने के समय यहाँ आ जाओ। तो ऐसे ही करते थे। फिर 3 दिन तक वहां निकाले। 3 दिन निकले के बाद में पता लगा, सूचना आई, एक गाड़ी आ रही है जो जगदीशपुर होकर के अयोध्या जाएगी, आप सब लोग उसमें बैठना है। सब लोग आगरा पहुंच गए स्टेशन पर। आगरा पहुंचने के बाद में सब लोग गाड़ी में बैठे
और गाड़ी चली। गाड़ी जगदीशपुर के पास पहुंची और उसने जो ही टर्न लिया तो हमारे एक साथी ने उतर करके उसका जो पाइप होता है एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी को जोड़ने के लिए, वो पाइप काट दिया। गाड़ी वहीं रुक गई। सबको कहा कि भाई उतरो, तो सब उतर गए और कहा भाई पैदल चलना है। अब पैदल तो के साहब इस सड़क से चलना है, तो आगे जाकर के पुलिस खड़ी है, ध्यान रखना, पुलिस वाले के सामने दिखना मत, और पास में कोई खेत हो तो उसमें निकल जाओ। तो एक जना आगे वहां का लोकल था, वो आगे आगे, हम सब लोग उसके पीछे पीछे चलते गए, बस चलना ही चलना। जहाँ रात हुई तो उस गांव के लोगों ने हमको कहा भाई कि आप यहाँ ठहर जाओ। हमने कहा ठीक है। वहां ठहरे तो क्या, उन्होंने जो पुलाव होता है वो डाल दिया, उसके ऊपर एक दरी डाल दी कि भैया आपको सोना है। खाने के लिए हमको फुल्ली, जवार की फुल्ली दे देते थे कि ये अपने पास रख लो और खाते जाओ और चलते जाओ। रात वहां गुजारी, फिर वहां से रवाना हुए पैदल और हम लोग अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के बाद में हमको कहा कि भाई आपको इस जगह ठहरना है, इस ग्रुप को यहाँ पर ठहरना है। ग्रुप में कितने जने थे आप? हाँ, कितने जने थे ग्रुप में आप? उदयपुर से कितने जने गए आप? 150-200 लोग थे। कितना समय लगा आपको उदयपुर से अयोध्या पहुंचने के बीच में? उदयपुर से वहां पहुंचने में ट्रेन में तो टाइम लगा नहीं। आगरा में हमको 3 दिन रुकना पड़ा और वहां से पैदल चले 85 किलोमीटर अयोध्या जाने के लिए। जगदीशपुर से अयोध्या करीब 85 किलोमीटर है। तो वहां पहुंचे और हमको कहा कि भाई आपको भला जगह ठहरना है। वहां हम लोग रुक गए। वहां पर भी वही दरी वगैरह डाल दी और कि भाई यहाँ रहना है। पूड़ी आती थी, पूड़ी सब्जी जो भी आती थी वो खा लेते थे और पानी पी लो और मस्त रहो। हमको कहा सुबह हो गई तो हमने को कहा भाई हमको स्नान करना है, चलो सरयू नदी पर। सरयू नदी पर गए तो सामने देखा लाशें बह रही है। अब वो कितनी थी पता नहीं। हमको कहा भाई यहाँ उतर करके आप डुबकी लगा लो। अब उसको पानी को देखने के बाद में हम उदयपुर के लोग उतरे नहीं पानी में, और ऊंची लाशें बह रही थी नदी में। तो फिर हमने वो जो पानी है उसका उठाया और छींटा दे दिया और हमने कहा भाई हो गया, हमारा स्नान हो गया, हाथ जोड़े और वापिस चले आए। तो उस दिन बिना ही नहाए वहां रहे। अब हमको कहा कि आपको मंदिर जाना है। तो मंदिर हम जाने के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा भाई आप जितना जा सकते हो उतना तो पैदल जाओ और जहाँ भीड़ देखो वहां देख लेना। तो फिर वहां पर जो लोग बैठे थे वो बैठ करके चल रहे थे, हम भी उनके साथ हो गए, बैठ के चलने लगे। और एक समय ऐसा आया कि सामने पुलिस और हम लोग, उन्होंने कहा कि भाई आप आगे नहीं जाना है, ये ध्यान रखना। पुलिस वालों ने सूचना दी कि आपको आगे नहीं जाना है, आप यहाँ से बिखर जाओ। सब लोग वापिस कि अच्छा ठीक है। हम राम राम करते हुए आगे बढ़ते गए। कितना बड़े मुझे मालूम नहीं, परंतु हम हनुमानगढ़ी पहुंच गए। हनुमानगढ़ी में अलाउ था दर्शन करने के लिए। हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, काफी सीढ़ियां होती थी।
तो उस सीढ़ियों पर चढ़ करके हनुमान गढ़ी में दर्शन किए। वहीं पर हमको खाना मिल गया। मनीराम छावनी मनीराम छावनी करके वहाँ जो जगह थी वहाँ हम ठहरे हुए थे। अब वो छावनी में जैसा सबका था वैसा हमारा भी हुआ और बराबर वहाँ रहे। 3 दिन तक वहाँ रहे। जब गोलीकांड हुआ तो उसके बाद में हमको 3 दिन बाद सूचना मिली कि भाई आप गाड़ी आ गई है, आपको स्टेशन पहुंचना है फैजाबाद। हम फैजाबाद गए, वहां से हमको गाड़ी पकड़ी, लखनऊ में हमको फिर उतार दिया। टिकट हमारे पास होते हुए भी लखनऊ से जब हमारी गाड़ी अयोध्या से चली और लखनऊ पहुंची, उसके पहले गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई। अच्छा जी। खूब पत्थरबाजी हुई, जो देखो पत्थर फेंक रहा है गाड़ी पर। तो स्वयंसेवक भी उतरे, उन्होंने वापिस पत्थर फेंकने चालू किए, तब वो भीड़ भगी, फिर गाड़ी चालू हुई और हम लोग लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में अपने अपने टिकट से अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और उदयपुर आए। क्या सोचकर आप गए थे, आपने क्या संकल्प ले रखा था, क्या सोचकर गए थे आप अयोध्या रामकाज करना है या फिर संगठन से जुड़े थे इसलिए जाना जरूरी था? मैं तो संघ से जुड़ा हुआ हूँ, डॉक्टर गटानी और सब संघ से जुड़े हुए। मैं तो बचपन से जुड़ा हूँ और अभी तक जुड़ा हूँ। तो एक हमारी भावना थी कि भाई रामलला के यहाँ तो जाना ही है, अयोध्या का जाना ही है। और गए, तब यहाँ पर भी हमने मादड़ी एरिया में हमको अवसर दिया था कि भाई आपको कलेक्शन यहाँ करना है, चंदा करना है। तो आप हम सबसे पहले HR भावना करके हैं, उनके पास गए कि भाई साहब हम लोग अयोध्या जा रहे हैं, कुछ खर्चा होगा, आप कुछ दीजिए। तो उन्होंने बिना ही देर किए 21,000 का चेक हमको दे दिया। हम चले गए लेकर के। हमने ये नहीं कहा कि और दीजिए, ये करिए, कुछ नहीं। जब ये तो हुआ पहली बार का। दूसरी बार जब मैं गया तो मेरे साथ मेरी घरवाली भी थी, इनके स्नेहलता नाम है। दोनों हम साथ थे, पूरा ग्रुप साथ था, डॉक्टर गटानी भी साथ थे, सब लोग गाड़ी में जा रहे थे। उसमें कितने लोगों का ग्रुप था उस समय? सेकंड टाइम कितने लोगों का ग्रुप था? 25-30 लोग थे। भारत विकास परिषद गए थे। पूरा महिला कितनी? महिलाएं आधे महिलाएं थे, आधे जेंट्स। अच्छा, बराबर थे हम लोग। आप क्या सोच के गए? आप भी गए साथ में? इसलिए गए थे कि भाई इसका कुछ वो हो और मंदिर बने, इसलिए हम लोग गए थे। और हम जो गए और यहाँ से लखनऊ पहुंचे, लखनऊ से बस से वहाँ गए अयोध्या में एक रात रहे। फिर दूसरे दिन तो गए तो वहाँ उस जिस वो थी जगह, उस पे हम लोग गए देखने। तो हम लोग देख ही रहे थे, सामने से 2 बच्चे चढ़े और गिर गया। गिरने के बाद हम लोग सब बिखर गए। तो सबने कहा कि अब जो भी हो अपनी जगह पहुंचो। वहाँ जगह पहुंचे, फिर रात को आया कि भाई चलो कार सेवा करो। तो रातों रात हमने वापस मंदिर बनाया। 6 दिसंबर की जो घटनाक्रम होता उसमें आप वहीं थे? वहीं थी मैं, और बिल्कुल सामने ही देख रहे थे हम। किस तरह का घटनाक्रम रहा? कैसे लोग ऊपर चढ़े? वो लोग कैसे चढ़े ये तो कोई नहीं बता सकता कि किस तरह से चढ़े वो। और जो कि इतना उसमें वो लगा हुआ था, चारों तरफ इतनी वो थी, फिर भी वो दोनों बच्चे चढ़ गए थे बिना गेटी पावड़ के। लोगों ने तोड़ दिए बिना गेटी पावड़ से। फिर बाद में तो सब हुआ, पर पहले जो बच्चों ने जो गिराया वो सबसे बड़ी बात थी। उस समय मंच लगा हुआ था सामने, पूरा पैक किया सारी बात। तो 6 तारीख को वो घटनाक्रम हुआ, तो आपने क्या सोचकर वहाँ गए? महिला होने के नाते आपको पता होगा वहाँ इतनी भीड़ है, लेकिन भाई सब ने कहा कि रामलला के मंदिर के जाना है, दर्शन करने जाना है, और इसलिए हम लोग गए सब। जब ये स्थिति हुई तो उसके बाद में रात को हमने
वापस सारी लोग जाके और हमने कार सेवा की। एक एक ईंट से हमने फटाफट वो और रातों रात मंदिर बना दिया। मंदिर बना दिया। अब कैसा लगता है जब आपको बन गया बहुत है? अच्छा लगता है कि हमारी भी कुछ वो हुआ। जी इधर आ जाइए। जी अब ये इच्छा है कि एक बार दर्शन करने का। जी मंदिर अब जब रामलला बुलाएंगे तब जाएंगे। कैसा महसूस होता है क्योंकि उस समय आप गए थे, देखा था आपने, प्रत्यक्ष थे, प्रमाण आप थे। अब जब टीवी में देखते हो इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है, इतनी सड़कें चौड़ी हो गई है, इतना विशाल आकार ले लिया है, उस समय फैजाबाद था, अब अयोध्या बन गया है, कैसा महसूस तो होता है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी कि देख के ऐसा लग रहा है कि वाकई में भगवान वहां आ रहे हैं। जी इतना बढ़िया लग रहा जी। और क्या सोचते हो आप? अब मंदिर बनने वाला है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने मैं वाली है, वहाँ आ भगवान जाऊं। राम जी, तो 22 तारीख को भगवान रामलला विराजमान होंगे भव्य मंदिर में। मंदिर बन गया है, अब आप कैसा लगता है इस चीज को? कैसा नहीं देखिए, अभी जब मंदिर बन जाएगा तब हम फिर जाने की मैं तो विचार रखता हूँ जी और हम जाएंगे, परंतु कब जा पाएंगे ये हम आज नहीं कह सकते। जी जाने का विचार है, जाएंगे, जी ये पक्का है। जी। आप और दोबारा जब हम गए और फिर चंदा इकट्ठा करने गए तो वही HR बापना के पास गए तो उनका, अरे मांडावत जी क्या हम बार बार देते रहेंगे? मैंने कहा साहब ये आखिरी बार है, अब आपके पास नहीं आएंगे। जी और देखिए रामलला की कृपा से उस दिन हम करीब वहां से 10 फीट दूर खड़े हुए थे दोनों, जी और वहां पर उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी गुम्बद को, परंतु गुम्बद पर जब कोई भी साधन चलाते थे तो वो टर्न हो जाता था, मुड़ जाता था। गेंती खास तौर से चलाते थे तो मुड़ जाता था। फिर एक कारीगर आया, उसने कहा ऐसा मत करो, इसमें वो लगाओ और रस्सा बांधो, उसको खींचो जोर से, और सब ने मिलकर के जय श्री राम करके खींचा। एक गुम्बद गिरा, दूसरा गुम्बद गिरा, तीनों गुम्बद इसी प्रकार से गिर गए। रात के करीब 12 बजी थी उस दिन, 6 बजे करीब ये घटना हुई। रात को 12 बजे बुलावा आया कि अशोक सिंघल जी ने बुलाया है। हम सब लोग वहां गए। जाने के बाद में हमको कहा कि मलबा यहाँ से हटा करके ये जो सामान है सारा यहाँ से खाली करके और आपको नदी में डलवाना है। एक क्यू बन गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हमको कहा इसको तोड़ते जाओ और ईंटे देते जाओ, आप इसको दो, ये उसको देगा, ये उसको देगा, जाने की जरूरत नहीं है, अपने अपनी जगह खड़े रह करके काम करते रहो। अब मैं चूंकि इसका जानकार नहीं था तो ईंट उठा करके तोड़ने लगा। अब वो टूटे नहीं क्योंकि मैं बीच में मार रहा था थंबे के। तो भीलवाड़ा का एक कारीगर आया, उसने कहा ऐसा क्या कर रहे हो, ऐसा करो एक किनारे से चालू करो और एक ईंट को तोड़ो। हमने एक ईंट तोड़ी, वो खिसक गई। फिर उसी के पास वाली दूसरी ईंट तोड़ी, वो खिसक गई। इस प्रकार से पूरे करते करते एक आधे घंटे में वो सारा जो खंबा था वो साफ हो गया और वो जगह साफ हो गई। रात को 12 बजे बाद वहां पर फिर काम चालू हुआ और वहां पर रामलला की स्थापना करने के लिए वहां पर नींव खोदी गई, उसकी भराई हुई और वहां पर सुबह तक तंबू लग कर करके रामलला की स्थापना कर दी। और फिर हमको कहा कि भाई अब आपका काम पूरा हो गया है, आप जा सकते हो। तो हम लोग चले आए। जी। अब भगवान तंबू से निकलकर मंदिर में विराजमान होने वाले 22 तारीख को कैसे कैसे अब ये तो हमारी भाग्य की बात है कि हम 22 को तो जा नहीं सकेंगे और 22 को बुलाया भी नहीं, सबको मना कर रखा है।
तो हम तो आज्ञाकारी हैं, जी बिना कहे जा नहीं सकते। जी हम जाएंगे, जी अब कब अवसर मिलता है देखते हैं, भगवान जब बुलाएंगे तभी तो जा पाएंगे। प्रसन्नता हमारी क्या हो सकती है कि भगवान ने हम पर कृपा कर दी। जी। तो आप इनकी आंखों से, इनके विचारों से आप देख सकते हो कितना महसूस किया है उस चीज को, आपने नजदीक से देखा है। 1990 की कार सेवा हो, बराणु की हो, और जो 22 तारीख को भव्य मंदिर निर्माण होने वाला है, भगवान श्री राम विराजमान होने वाले हैं, रामलला आने वाले हैं, उसको प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं। और भगवान ने इनको इतनी लंबी उम्र दी है कि आप भगवान को विराजमान होने के बाद देखेंगे वहां पर, उनको जाने की भी इनकी इच्छा है, आप जाएंगे भी है। तो ऐसे लाखों करोड़ों कार सेवकों के बलिदान से भगवान श्री राम लला विराजमान होने वाले हैं। अलर्ट भारत न्यूज आप सभी से निवेदन करता है कि आप घर बैठे देखें, भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे 22 तारीख को। और ऐसे सभी कार सेवकों को हमारा दंडवत प्रणाम करते हैं। अलर्ट भारत के लिए प्रतीक सेठिया के साथ पूर्ण प्रजापति।